क्या होता है, उसके यूजेस क्या क्या हैं और उसके अंदर क्या क्या चीज़ मौजूद होती है। ये वीडियो एक लेक्चर फॉर्म में है। अगर आप दूसरी वीडियो देखना चाहते हैं जो कि एक ट्रायल बॉक्स के ऊपर कंप्लीट बताई गई है और उस वीडियो में मैंने समझाया है, ट्रायल बॉक्स के ऊपर हर एक चीज़ दिखाई है, उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और प्रोफाइल में भी आपको वो वीडियो मिल जाएगी। अगर आप थॉरली उसके बारे में, ट्रायल बॉक्स के बारे में जानना चाहते हैं तो प्रोफाइल में जाके वो वीडियो लाजमी देखें। ट्रायल बॉक्स एक ऐसा बॉक्स होता है जिसके अंदर लेंसेज होते हैं जो कि एक पेयर फॉर्म में होते हैं, स्पेक्टिकल फ्रेम होता है उसके अंदर, और डिफरेंट अदर डिवाइसेस होती हैं जो कि हम विजन को टेस्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। इसे हम ट्रायल केस भी कहते हैं। ये एक पिक्चर है ट्रायल बॉक्स की। यूजेस क्या क्या हैं। ऑब्जेक्टिव रिफ्रैक्शन ऐसी रिफ्रैक्शन को कहते हैं जिसमें हमें पेशेंट की एक्टिव पार्टिसिपेशन की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, जैसे ऑटोरेफ करके या ऑफ्थेल्मोस्कोप्स के थ्रू हम उसकी पैथोलॉजी के बारे में डायग्नोस करते हैं, स्लिट लैम्प यूज़ करके पैथोलॉजी के बारे में डायग्नोस करते हैं, या ऑटोरेफ करके हम उसका रिफ्रैक्टिव एरर निकालते हैं। तो ये सब चीज़ें किस में आ जाती हैं, ऑब्जेक्टिव रिफ्रैक्शन के अंदर, क्योंकि इसके अंदर हमें पेशेंट की पार्टिसिपेशन की ज़रूरत नहीं होती। सब्जेक्टिव रिफ्रैक्शन की अगर हम बात करें तो सब्जेक्टिव रिफ्रैक्शन ऐसी रिफ्रैक्शन को कहते हैं जिसमें हमें एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ पेशेंट की ज़रूरत होती है। जैसे आप सब्जेक्टिव रिफ्रैक्शन करते हैं, ट्रायल फ्रेम के अंदर आप लेंस लगा के चेक करते हैं और उससे पूछते हैं कि क्या आपको इसमें सही नज़र आ रहा है या इसमें सही नज़र आ रहा है। तो वो एक पार्टिसिपेशन होती है पेशेंट की, उसके थ्रू हमें पता चलता है कि हाँ ये नंबर ठीक है, ये नंबर ठीक नहीं है। डिप्लोपिया चार्टिंग टेस्ट, डिप्लोपिया होता है डबल विजन, किसी को दो नज़र आ रहे होते हैं तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं। डायग्नोसिस ऑफ स्क्विंट भींगापन को बोलते हैं, डेविएट हो जाती है, अब एक या दोनों आई डेविएट हो जाती हैं, उसको स्क्विंट बोलते हैं। उसको डायग्नोस करने के लिए ट्रायल बॉक्स यूज़ होता है, और बाइनोकुलर विजन को एक्सेस करने के लिए यूज़ होता है। इसके अंदर होता क्या क्या है, ट्रायल फ्रेम होता है, ट्रायल लेंस होते हैं, प्रिज्म होता है, एंड डिफरेंट एसेसरीज़ होती हैं। वो एसेसरीज़ भी आगे बताएंगे कौन कौन सी होती हैं। सबसे पहले बात करते हैं ट्रायल फ्रेम की। ट्रायल फ्रेम एक ऐसा फ्रेम होता है, एक ग्लासेस की तरह, बिल्कुल ग्लासेस की तरह दिखने वाला एक फ्रेम होता है जो कि पेशेंट को हम लगा के उसके ऊपर लेंस या फिर कोई एसेसरी या प्रिज्म इम्प्लांट करते हैं और देखते हैं और पेशेंट से पूछते हैं कि क्या उसको ठीक नज़र आ रहा है या नहीं नज़र आ रहा। उसके बाद बात करते हैं फ़ीचर्स की कि ट्रायल फ्रेम के अंदर क्या क्या फ़ीचर्स होते हैं, एक अच्छे ट्रायल फ्रेम के अंदर क्या क्या फ़ीचर्स होने चाहिए। सबसे पहले तो है वो लाइट वेट होना चाहिए, क्योंकि जितना वो भारी होगा पेशेंट को उतनी अनकम्फर्टेबल फील होगा, तो इसलिए लाइट वेट होना चाहिए। एडजस्टेबल होना चाहिए, उसका पिपलरी डिस्टेंस एडजस्ट हो सके, उसकी टेम्पल्स एडजस्ट हो सकें, नोज़ ब्रिज एडजस्ट हो सके, ताकि वो पेशेंट के ऊपर प्रॉपरली लाई कर सके और पेशेंट को ईजी फील हो। इट शुड हैव कंफर्टेबल नोज़ रेस्टिंग, एक नोज़ रेस्टिंग बना होता है वो कंफर्टेबल होना चाहिए, चुभे ना पेशेंट को। रेडली एडजस्टेबल एंड अलाउ एक्यूरेट सेंटरिंग वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली फॉर ईच आई। कंपार्टमेंट्स की अगर बात करें तो 3 to 4 कंपार्टमेंट्स होते हैं। किसी ट्रायल फ्रेम के अंदर 3 कंपार्टमेंट्स होते हैं और किसी के अंदर 4 कंपार्टमेंट्स होती हैं। ये कंपार्टमेंट यूज़ किस लिए होते हैं, हाई पावर्ड लेंस, स्फेरिकल लेंस, सिलेंड्रिकल लेंस और एसेसरी लेंस या फिर प्रिज्म के लिए यूज़ होते हैं। सिलेंड्रिकल लेंस का जो कंपार्टमेंट है उसको स्मूथ होना चाहिए और उसकी एक्यूरेट रोटेशन होनी चाहिए, क्योंकि उसको हम रोटेट करते हैं डिफरेंट एंगल पे लेके जाने के लिए, तो उसको स्मूथ होना चाहिए और एक्यूरेट होनी चाहिए और उसकी रोटेशन। क्यों, अगर स्मूथ नहीं होगी, वो अटक अटक के रोटेट होगा तो इससे पेशेंट को डिस्कम्फर्ट फील होता है और दूसरा टाइम भी ज़्यादा कंज्यूम करता है। दूसरा इसका फ़ीचर ये है कि प्यूपिलरी डिस्टेंस एडजस्ट हो सके ट्रायल फ्रेम के अंदर। एक अच्छे ट्रायल फ्रेम के अंदर ये पहचान है कि उसके प्यूपिलरी डिस्टेंस और कॉर्नियर अलाइनमेंट जो है वो एडजस्ट हो सके। नेक्स्ट ट्रायल लेंस की बात करते हैं। रिफ्रैक्शन के अंदर जो प्रैक्टिशनर होता है वो डिफरेंट लेंस यूज़ करता है, ट्रायल फ्रेम के अंदर सेट करता है और पेशेंट देखता है कि पेशेंट की कितने पावर की आई साइट वीक है।
तो ऐसे इसको हम बोलते हैं ट्रायल लेंसेज। इसकी भी 2 टाइप्स हैं, फुल अपर्चर लेंसेज एंड रिड्यूस अपर्चर लेंसेज। फुल अपर्चर लेंस की अगर बात करें तो इनका डायमीटर 38 मिलीमीटर होता है, ठीक है। इनका पूरा एक अपर्चर होता है, इनकी जो रिम होता है वो बहुत बारीक सा होता है, बाकी पूरा लेंस होता है। इसमें बाई कन्वेक्स और बाई कनकेव फॉर्म में होते हैं। बाई कन्वेक्स और बाई कनकेव का मतलब ये है कि इनकी दोनों साइड पे इक्वल पावर होती है, चाहे वो कन्वेक्स लेंस हो या फिर कनकेव लेंस हो। इनकी दोनों साइड फ्लिप करके आप देखेंगे तो दोनों साइड पे इक्वल पावर होगी। और ये कोई एडिक्टिव लेंस प्रिंसिपल यूज़ नहीं करते। एडिक्टिव मतलब इजाफी उनके अंदर कोई एरर नहीं आता। बहुत सारे प्रैक्टिशनर इसी को रिकमेंड करते हैं, लेकिन इसका डिसएडवांटेज ये है कि ये बहुत भारी होता है, थिक होता है। थिक इस वजह से होता है कि ये दोनों साइड पे इसकी चूँकि पावर होती है तो ये इस वजह से थिक होता है और भारी होता है। ये इसकी पिक्चर है, इसमें आप देख सकते हैं फुल अपर्चर लेंस। अब बात करते हैं रिड्यूस्ड अपर्चर लेंस की। रिड्यूस अपर्चर लेंस का डायमीटर 28 मिलीमीटर होता है और मेटल रिम में इसके 38 मिलीमीटर रेंज होता है। यहाँ पे आप फ़र्क देख सकते हैं, ऊपर छोटी सी कॉर्नर में आपको पिक्चर मिल रही है। यहाँ पे इसका रिम देखें बहुत मोटा है और उसका रिम बहुत पतला था, और इसका जो लेंस है वो छोटा है, उसका लेंस बड़ा था। इसमें भी 2 टाइप्स मिल जाती हैं, प्लेनो कन्वेक्स और प्लेनो कनकेव। प्लेनो कन्वेक्स और प्लेनो कनकेव का मतलब ये है कि इसकी एक साइड पे कन्वेक्स पावर या कनकेव पावर होगी और दूसरी साइड क्या होगी, प्लेन होगी, उसमें कोई पावर नहीं होती। ये किस लिए यूज़ होते हैं, रिफ्रैक्शन के लिए भी यूज़ होते हैं और न्यूट्रलाइजेशन के लिए भी यूज़ होते हैं। न्यूट्रलाइजेशन का मतलब ये है कि दो लेंसेज हैं, उनको आप न्यूट्रलाइज कर सकते हो, उसकी पावर 0 कर सकते हो। मतलब ये है कि आपके पास एक -2 का लेंस है और एक +2 का लेंस है, तो -2 और +2 को आप जब एक साथ रखेंगे तो उनकी पावर न्यूट्रलाइज हो जाएगी, वो बिल्कुल 0 पावर देंगे। नेक्स्ट हमारे पास है स्फेरिकल लेंसेज। स्फेरिकल लेंसेज वो होते हैं जिनके तमाम मेरिडियंस में किसी भी जगह पे उसकी पावर देख लें तो वो सेम होगी। लेट्स सपोज अगर -2 डायोप्टर का लेंस है तो उसकी हर मेरिडियन में -2 ही पावर होगी। ट्रायल केस में 32 पेयर्स मिल जाते हैं हमें स्फेरिकल लेंसेज के। रिड्यूस अपर्चर में भी अवेलेबल होते हैं और फुल अपर्चर में भी अवेलेबल। पावर रेंज की अगर बात करें तो पावर पेयर ऑफ पॉजिटिव लेंसेज रेंजिंग 0.12 या फिर अगर कनकेव की बात करें तो -0.12 से स्टार्ट होकर 20 डायोप्टर तक जाते हैं, ठीक है। और 0.12 से लेके 4 डायोप्टर तक ये 0.25 के इंटरवल से मूव करते हैं। 0.5 to 8 डायोप्टर तक ये 0.5 के स्टेप से, मतलब 0.5 फिर 1 फिर 1.5 फिर 2, इस हिसाब से मूव करते हैं। 9 डायोप्टर टू 14 डायोप्टर तक 1 के स्टेप से 9, 10, 11, 13, 14 एंड 16 to 20 डायोप्टर में 2 स्टेप्स के 2 डायोप्टर की पावर के चेंज के हिसाब से मूव करते हैं। यूजेस क्या हैं फॉर स्फेरिकल इमेट्रोपिया? एमेट्रोपिया बोलते हैं कोई भी रिफ्रैक्टिव एरर हो, मतलब नॉर्मल आईसाइट ना हो। फॉर हैंड न्यूट्रलाइजेशन पे मैं आपको एक बाकायदा वीडियो बना के समझाऊंगा कि न्यूट्रलाइजेशन किस चीज़ को बोलते हैं। चेकिंग द रिफ्रैक्टिव एरर चेक करने के लिए भी यूज़ होते हैं। सिलेंड्रिकल लेंस की बात करें तो सिलेंड्रिकल लेंस की एक मेरिडियन में, स्फेरिकल लेंस वो होते हैं जिनके तमाम मेरिडियन में इक्वल पावर होती है, लेकिन सिलेंड्रिकल लेंसेज वो होती हैं जिनकी एक मेरिडियन में पावर होती है, बाकी मेरिडियन में कोई पावर नहीं होती। यहाँ पे आप पिक्चर में देख रहे हैं, आपको एक कट या एक लाइन सी बार सा नज़र आ रहा है, तो इस मेरिडियन में इसकी पावर होगी, बाकी किसी मेरिडियन में इसकी पावर नहीं होगी। टोटल 90 पेयर्स ऑफ सिलेंड्रिकल लेंसेज मिल जाते हैं। इंटरवल देख लें आप, मिल जाएगा 0.25 के इंटरवल से भी, 0.25 टू 4 डायोप्टर 0.25 के इंटरवल से मिल जाता है, और 4.5 टू 6 डायोप्टर में 0.5 के इंटरवल से मौजूद होते हैं। सिलेंड्रिकल लेंसेज किस लिए यूज़ होते हैं? एस्टिग्मेटिज्म को ट्रीट करने के लिए, या फिर कोई भी रिफ्रैक्टिव एरर है उसको चेक करने के लिए, उसको डायग्नोज करने के लिए। प्रिज्म भी मौजूद होते हैं ट्रायल फ्रेम के अंदर। प्रिज्म का क्या होता है कि इसके 2 सर्फेसिस जो होती हैं वो रिफ्रैक्टिव सर्फेसिस होती हैं।
इसकी पावर 2 सरफेस के अंदर होती है और इसका काम क्या होता है कि ये इमेज को टुवर्ड द एपिक्स मूव करवा देती है। माइनस पावर रेंज इनकी 0.5 डायोप्टर है। यहाँ पे देखें पिक्चर के अंदर आपको नज़र आ रहा होगा एक एरो हमेशा प्रिज्म की बेस होती है, तो ये बेस से लेके एपेक्स की तरफ इमेज को मूव करवा देता है। इसके क्या यूजेस हैं? स्ट्रेबिस्मस स्क्विंट को बोलते हैं। डेविएट हो जाती है आई, जैसे आप पिक्चर में देख भी सकते हैं, एक आई डेविएटेड है। तो इसको ट्रीट करने के लिए या इसकी एक्सरसाइज करने के लिए, क्योंकि ये मसल की वीकनेस की वजह से हो जाता है, तो इसकी एक्सरसाइज करने के लिए, मसल को स्ट्रेंथन करने के लिए यूज़ होता है और फ्यूजनल रेंज को मेजर करने। फॉर द मेजरमेंट एंड करेक्शन ऑफ एंगल ऑफ डेविएशन, कितनी एंगल की डेविएशन है उसको मेजरमेंट और उसको करेक्ट करने के लिए यूज़ होता है। और बहुत से इंस्ट्रूमेंट जैसे गोनियोस्कोपी, कैरोटोमीटर, स्लिट लैंप एंड एप्लिनेशन टोनोमीटर में भी यूज़ होता है। एसेसरीज़ की बात करें तो इसके अंदर डिफरेंट एसेसरीज़ होती हैं। प्लेनो लेंस होते हैं, रेड एंड ग्रीन फिल्टर्स होते हैं, मेडॉक्स रॉड होते हैं, स्टेनोपिक स्लिट, ऑक्लूडर, पिन होल, जैक्सन क्रॉस सिलेंडर, नियर विजन चार्ट। प्लेनो लेंस की बात करें तो इसकी पावर बिल्कुल ज़ीरो होती है, इसके अंदर कोई पावर भी नहीं होती और ये सिर्फ ये यूज़ होता है उन पेशेंट के लिए जो कि फंक्शनल पेशेंट होते हैं, जो प्रिटेंड कर रहे होते हैं कि उनकी आई साइड वीक है। स्पेशली बच्चे होते हैं, वो आते हैं कि हमारी आई साइड वीक है, लेकिन उनको उनकी आई साइड बिल्कुल ठीक होती है, उनको बस एक शौक़ होता है ग्लासेस लगाने का, इस वजह से वो ऐसा कह रहे होते हैं। तो उनको हम प्लेनो लेंस लगा के देखते हैं, वो कहते हैं बिल्कुल हमें सही नज़र आ रहा है, तो हमें पता चल जाता है कि ये फंक्शनल पेशेंट है। इसके लिए प्लेनो लेंस यूज़ होते हैं। ऑक्लूडर होता है, ऑक्लूडर एक ओपेक डिस्क सा होता है, प्लास्टिक डिस्क होती है जिसके अंदर से कुछ भी नज़र नहीं आता। ये एक आई को ऑक्लूड करने के लिए यूज़ होता है। आप लोग जानते हैं कि रिफ्रैक्शन जो है वो सब्जेक्टिव रिफ्रैक्शन मोनोकुलर की जाती है, एक आंख को बंद करके एक आंख से देखा जाता है। वजह इसकी ये है कि अकोमोडेशन को रिलैक्स करना पड़ता है ताकि पेशेंट अकोमोडेशन इंड्यूस ना करे, इस वजह से हम मोनोकुलर करते हैं। तो एक आंख के अंदर हम ऑक्लूडर रख देते हैं ताकि पेशेंट उस आंख से ना देख सके और अकोमोडेशन इंड्यूस ना हो। पिन होल की बात करें तो पिन होल एक ऑक्लूडर की तरह ही होता है, लेकिन उसके अंदर 1 to 2 मिलीमीटर का एक होल होता है जो कि बिल्कुल उसके सेंटर में होता है। इसका फंक्शन ये है कि ये डिफरेंशिएट करने के लिए यूज़ होता है कि एक पेशेंट है, उसको रिफ्रैक्टिव एरर है या फिर किसी पैथोलॉजी की वजह से उसको नज़र नहीं आ रहा या कम नज़र आ रहा है। यहाँ पे आप फिनोमेना देख सकते हैं पिन होल का। जिस प्रिंसिपल पे पिन होल काम करता है वो ये है कि सेंटर में इसके होल होता है, वहाँ से लाइट पास करती है और सेंटर ऑफ कॉर्निया और सेंटर ऑफ लेंस से विदाउट डेविएट हुए रेटिना तक पहुँच जाती है। तो इससे डिफरेंशिएट ऐसे होता है कि एक पेशेंट है, उसको रिफ्रैक्टिव एरर है, उसको हम पिन होल, लेकिन जब आप लेंस उस पर यूज़ कर रहे हैं तो उसकी विज़न इम्प्रूव नहीं हो रही, तो आप उसको पिन होल लगा के चेक करेंगे। अगर उसकी विज़न इम्प्रूव होगी पिन होल से, तो मतलब अगर वो 614 पढ़ रहा था तो 624 पढ़ रहा था तो उसे वो 618 या 69 पे आ रहा है, तो मतलब ये है कि हमारी रिफ्रैक्शन गलत है, हमें इसके लेंस चेंज करके इसको 69 तक लेके आना है। लेकिन अगर पिन होल लगाने के बावजूद भी वो 624 से 624 पर ही रहा है, तो मतलब उसकी पैथोलॉजी कोई है उसके लेंस में या उसके कॉर्निया में या उसके रेटिना में कोई इशू है जिसकी वजह से उसकी विजन इम्प्रूव नहीं हो रही। तो पिन होल जो है वो डिफरेंशिएट करने के लिए यूज़ होता है पैथोलॉजी को रिफ्रैक्टिव एरर से। मेडॉक्स रॉड है, मेडॉक्स रॉड एक हाई प्लस प्लेनो सिलेंड्रिकल लेंसेज इसके अंदर लगे होते हैं जो कि यूज़ होता है डेविएशन चेक करने के लिए, या इधर डेविएशन हाइपो है, हाइपर है, ईजो है या एक्सो है, इसको चेक करने के लिए यूज़ होता है। मेडॉक्स रॉड पे मैं एक अलग से लेक्चर बनाऊंगा क्योंकि ये बहुत बड़ा लेक्चर है, समझने के लिए इसके काफ़ी टाइम ज़रूरत है। अगर मैं सारा इसके अंदर एक्सप्लेन करूँ तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। ये मेडॉक्स रॉड की पिक्चर है। यूज़ क्या है? हेट्रोफोरिया या साइक्लोफोरिया या स्क्विंट डेविएशन या ऑर्थोफोरिया को डिटेक्ट करने के लिए यूज़ होता है। नियर विजन चार्ट एक अनदर एसेसरीज है ट्रायल
ट्रायल फ्रेम की। इसका मकसद क्या होता है, जो नियर विजन होती है उसको चेक करने के लिए या फिर मेजर करने के लिए नियर पॉइंट ऑफ अकोमोडेशन को। ये देखें, ये एक नियर विजन है जो कि एक बोल्ड लेटर से स्टार्ट होता होता इसकी जो राइटिंग है वो बहुत छोटी हो जाती है। स्टेनोपिक स्लिट है, ये भी एक पिन होल की तरह ही काम करती है, लेकिन चूँकि एक स्लिट की फॉर्म में होता है, एक लंबी बार की फॉर्म में होता है। 1 मिलीमीटर इसकी विड्थ होती है, 25 मिलीमीटर इसकी लेंथ होती है। यूज देखें तो सिलेंडर के एक्सेस फाइंड आउट करने के लिए एक एस्टिग्मेटिक पेशेंट है, उसको आप मैन्युअली चेक कर रहे हैं तो उसका जो उसको स्टेनोपिक स्लिट लगा के रोटेट करेंगे और देखेंगे कि किस एक्सेस पे जाके उसको क्लियरली नज़र आ रहा है, तो वो उसके एक्सेस होंगे। वहाँ पे आप सिलेंड्रिकल लेंस लगा देंगे और उसको क्लियर नज़र आने लग जाएगा। या फिर एस्टिग्मेटिज्म को भी फाइंड आउट करने के लिए यूज़ होता है। वर्टिक डिस्टेंस में ये करने के लिए रेड एंड ग्रीन फ़िल्टर की बात करें तो रेड एंड ग्रीन फ़िल्टर डिप्लोपिया टेस्ट को ट्रीट करने के लिए यूज़ होते हैं। एक फ़िल्टर होता है वो रेड कलर का होता है, एक फ़िल्टर होता है ग्रीन कलर का। रेड हमेशा राइट आई में होता है और ग्रीन जो है वो लेफ़्ट आई में होता है। कलर डिसोसिएशन को चेक करने के लिए, सप्रेशन ऑफ आई को चेक करने के लिए डिप्लोपिया या 4 डॉट टेस्ट या फ्रेंड टेस्ट को चेक करने के लिए यूज़ होता है रेड एंड ग्रीन फ़िल्टर्स। जैक्सन क्रॉस सिलेंडर की बात करें तो ये एक कॉम्बिनेशन होता है ऐसे लेंस का जिसके अंदर माइनस और प्लस पावर एट द सेम टाइम होती है, जो कि 90 डिग्री अपार्ट पे होती है। पिक्चर में आप देख सकते हैं -0.25 है, फिर उसके 90 डिग्री अपार्ट +0.25 है, फिर 90 डिग्री अपार्ट -0.25 और फिर +0.25। तो 90 डिग्री अपार्ट पे इसके प्लस और माइनस दोनों होती हैं। हैंडल का और लेंस का जो डिफरेंस होता है वो 45 डिग्री का होता है। स्फेरिकल इक्विवेलेंट इसके अंदर हमेशा 0 होता है और एस्टिग्मेटिज्म को मैनुअली ट्रीट करने के लिए यूज़ होता है। यूजेस इसके देखें, फॉर द सब्जेक्टिव वेरिफिकेशन ऑफ रिफ्रैक्शन, सब्जेक्टिवली उसको चेक करने के लिए, एग्जैक्ट एक्सिस ऑफ एस्टिग्मेटिज्म को चेक करने के लिए, प्रेसबायोपिक एड्स चेक करने के लिए और एम्पलीट्यूड ऑफ अकोमोडेशन को चेक करने के लिए यूज़ होता है।